हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपन आज के सेशन में बात करेंगे फ्रेंड्स आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में 100 to 1% आपको देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इनको मैंने आपके डीएसएसबी में पेपर सॉल्यूशंस के द्वारा इम्पोर्टेंट बताया था फ्रेंड्स। अगर वो क्लासेस आपने देख रखी हैं तो फ्रेंड्स ये क्लासेस आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट आप इससे वो रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि मैंने वो क्लासेस डीएसएसबी पेपर सॉल्यूशंस के नाम पे डिस्क्रिप्शन में दे रखी थी फ्रेंड्स, इसलिए आप उनको नहीं देख पाओगे। तो मैं यहाँ से इसका टाइटल चेंज करके लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चंस फ्रेंड्स हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। चाहे आपका डीएसएसबी का हो, चाहे आरआरबी का हो, चाहे आपकी नॉट सेट का हो, चाहे आपके यूपीसीएचओ का हो, और भी कोई कुछ एग्जाम्स हैं फ्रेंड्स, एजीपीजे हो गया, उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं फ्रेंड्स। तो क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा फ्रेंड्स, जिससे मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सके फ्रेंड्स। और एक प्यारी सी कमेंट करना कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ये कंटेंट आपको कैसा लगा फ्रेंड्स। तो इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आरआरबी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पे बनाई गई प्लेलिस्ट है, वो जाके जरूर देखना। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम सल्फेट एंटीडोट। तो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। 100% इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज़ ऑटोलोनी साइन। ऑटोलोनी साइन क्या होता है फ्रेंड्स? जब हिप क्या हो जाती है, डिसलोकेट हो जाती है न्यू बोन्स के अंदर, तब ये अपन टेस्ट किया जाता है। देखो, द ऑटोलोनी साइन इज ए टेस्ट दैट कैन डिटेक्ट ए डिसलोकेटेड हिप इन न्यू बोन्स। के अंदर क्या हो जाती है, आपकी हिप डिसलोकेट हो जाती है, तो ये टेस्ट किया जाता है। ये एक प्रकार का जो साइन होता है ना, ये एक प्रकार का टेस्ट है। इट्स आल्सो नाउन एज द ऑटोलानी टेस्ट और मैन्यूवर। इसको ऑटोलानी टेस्ट और मैन्यूवर भी बोला जाता है। द टेस्ट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ये कैसे होता है? देखो फ्रेंड्स, ये आपका बेड हो गया, यहाँ पे पेशेंट को ऐसे अपन बोलेंगे 90 डिग्री पे अपन हिप एक्सटेंड और करवाएंगे। देखते हैं स्टेप में क्या देखा। हैव द पेशेंट रिलैक्स, पेशेंट को रिलैक्स पोजीशन में देंगे। फ्लेक्स द पेशेंट्स हिप एंड नीज एट 90 डिग्रीज। और पेशेंट की हिप और नी को क्या करेंगे? फ्लेक्स करेंगे, हिप को फ्लेक्स करेंगे और नीज को 90 डिग्री पे अपन फ्लेक्स करेंगे फ्रेंड्स। प्लेस द एग्जामिनर्स हैंड ओवर द पेशेंट्स नी। और देखो, ये देखो ऐसे अपन बोल सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपका बेड हो गया, यहाँ पे आपका पेशेंट हो गया, यहाँ पे उसकी हिप है, तो हिप यहाँ पे आपने 90 डिग्री एंगल बना दिया है, ये आपकी नी हो गई। तो एग्जामिनर का हैंड कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। पेशेंट्स की नी के ऊपर होगा। विद देयर थम्स ऑन द मीडियल थाई एंड देयर फिंगर्स ऑन द लेटरल थाई एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर एरिया। जो ग्रेटर ट्रोकेंटर एरिया होता है, जो मीडियल थाई होती है, यहाँ से वो उस नी को पकड़ के थोड़ा सा अबडक्ट करेगा। देखते हैं, जेंटली अप्लाई प्रेशर, और देखो अंदर की ओर प्रेशर अप्लाई करेगा ओवर द ग्रेटर ट्रोकेंटर पे। तो हिप क्या होगी फ्रेंड्स? थोड़ी सी क्या होगी? अबडक्ट होगी। स्लोली abduct the hips through 90 डिग्री पे। फील फॉर द femoral head slipping into the acetabulum। और जो क्लिकिंग साउंड उससे प्रोड्यूस होगी कि आपका जो femoral head होगा वो स्लिप हो जाएगा आपके एसिटाबुलम में, तो वो पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव ऑटोलानी साइन है फ्रेंड्स। पॉजिटिव ऑटोलानी साइन देखो, मेनली आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। ये आपका बेड हो गया, ये पेशेंट हो गया, ये नी हो गई फ्रेंड्स। नी को 90 डिग्री पे यहाँ पे करवा दिया, तो यहाँ से इस तरफ प्रेशर लगाया जाएगा, तो यहाँ पे जो हिप होगी आपकी, हिप का जो फीमोरल हेड होगा फ्रेंड्स, वो एसिटाबुलम में स्लिप होगा, तो क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव ऑटोलोनी साइन। अब देखते हैं बार्लो टेस्ट क्या होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बार्लो टेस्ट।
देखो, स्टैंड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन कोच फेसिंग द बेबी, स्टेबिलाइज द पेल्विस विद वन हैंड, ग्रैप्स द नी विद अदर हैंड एंड फ्लेक्स द हिप टू 90 डिग्रीज। यही सेम है फ्रेंड्स। ये हो गया पेशेंट, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे करवा दिया अपन ने, और एक हैंड से क्या करेंगे, पेल्विस को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, और एक हैंड से क्या करेंगे, आपकी जो नी है उनको पकड़ के रखेगा, और थोड़ा सा क्या करेगा, वो अपनी ओर प्रेशर लगाएगा, अपनी ओर खींचेगा। देखो ये तो हो गया। अप्लाई ये पोस्टीरियर फोर्स, देखो पोस्टीरियर पीछे की ओर फोर्स लगाएगा थ्रू द फीमर के ओर एज द थाई इज जेंटली अडक्टेड बाय 10 से 20 डिग्री पे क्या होगी, आपकी थाई अडक्ट हो जाएगी, और प्लेस माइल्ड प्रेशर ऑन द नी, और नी पे माइल्ड प्रेशर लगाया जाएगा, वाइल डायरेक्टिंग द फोर्स पोस्टीरियरली, बोल सकते हैं कि पोस्टीरियरली फोर्स लगाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वो आपका फ्रेंड्स क्या होगा, आपका बार्लो साइन होगा या बार्लो टेस्ट होगा फ्रेंड्स। ये तो अपन बोल सकते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, 10% आप मान सकते हो कि ये पूछा जाएगा। बार्लो और ओटोलोनी मोस्ट इम्पोर्टेंट ओटोलोनी साइन है। अगर ओटोलोनी साइन नहीं पूछा गया तो बार्लो 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। व्हाट आर द प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। देखो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्यों दी जाती है, जब डिप्रेशन का पेशेंट हो तब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी प्रोवाइड की जाती हैं। मेजर डिप्रेशन का पेशेंट हो तो, या बोल सकते हैं सीवियर डिप्रेशन का पेशेंट हो तो उसका प्राइमरी इंडिकेशन होगा ईसीटी प्रोवाइड करवाए। फर्स्ट प्रायोरिटी ईसीटी की होगी फ्रेंड्स। तो व्हाट आर द प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी, मेजर डिप्रेशन होगा आपका आंसर, मेजर डिप्रेशन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नॉर्सेट 2022-23 में भी, ये एसीबीजे में भी पूछा गया फ्रेंड्स, तो इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हेल्यूसिनेशन इज ए डिसऑर्डर ऑफ, ये आपकी यूएमएस 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हेल्यूसिनेशन एक किस प्रकार का डिसऑर्डर है फ्रेंड्स, इज ए परसेप्शनल डिसऑर्डर। तो हेल्यूसिनेशन एक परसेप्शनल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड इज 5 to 20 ml पूछा जाता है। नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है, 5 to 20 ml, 5 to 20 ml। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। इफ यू वेव इज प्रोमिनेंट इज सीन इन विच कंडीशन। देखो यू वेव कौन सी कंडीशन में प्रोमिनेंट देखने को मिलती हैं, जब आपका कंडीशन क्या होगी, आपके पेशेंट की हाइपोकैलेमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, तो यू वेव क्या होगी, आपकी प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी हाइपोकैलेमिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एयर एक्यूमुलेशन इन प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड। देखो प्लूरल स्पेस में आपकी एयर एक्यूमुलेट हो जाएगी तो वो कंडीशन क्या होगी, न्यूमोथोरैक्स की होगी फ्रेंड्स। देखो एयर एक्यूमुलेशन, एयर का भर जाना कहाँ पे, प्लूरल स्पेस में, इज कॉल्ड एज न्यूमोथोरैक्स। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, ध्यान रखना। और इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड इज कॉल्ड एज पेरिकार्डाइटिस, इम्पोर्टेंट है। देखो 5 to 20 ml ये फ्लूइड होता है, 20 ml ये फ्लूइड होता है, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो पेरिकार्डाइटिस भी बोला जाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना। और पस एक्यूमुलेशन इन प्लूरल स्पेस के अंदर अगर पस एक्यूमुलेस हो जाए तो एयर एक्यूमुलेस हो गई, उसको हीमोथोरैक्स बोल दिया, न्यूमोथोरैक्स बोल दिया। अगर क्या हो जाएगी, पस एक्यूमुलेट हो जाएगी प्लूरल स्पेस में, वो कंडीशन आपकी क्या होगी फ्रेंड्स, पायोथोरैक्स होगी फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है। न्यूमोथोरैक्स, एयर एक्यूमुलेशन इज कॉल्ड एज, प्लूरल स्पेस में एयर एक्यूमुलेट हो जाएगी तो वो कंडीशन आपकी न्यूमोथोरैक्स की होगी। अगर प्लूरल स्पेस में पस एक्यूमुलेट हो जाएगी तो वो पायोथोरैक्स होगी। ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अपन ने डील कर लिया पायोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स को भी अपन अभी डील करेंगे। देखो ब्लड एक्यूमुलेशन इन प्लूरल स्पेस, अगर प्लूरल स्पेस में क्या हो जाए, ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए तो वो कौन सी कंडीशन होगी आपकी, हीमोथोरैक्स की। ये भी पूछा जाता है। देखो तीनों क्वेश्चन कर लिए फ्रेंड्स, ब्लड एक्यूमुलेट
एयर एक्यूमुलेट और फ्लूइड, तीनों ही ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगी और पस बोल सकते हैं, फ्लूइड की बोल सकते हैं, एयर हो गई, ब्लड हो गई और पस हो गई। अगर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगी प्लूरल स्पेस में तो वो आपका हिमोथोरेक्स होगा, और पस एक्यूमुलेट हो जाएगी आपके प्लूरल स्पेस में तो वो पायोथोरेक्स होगा, और एयर एक्यूमुलेट हो जाएगी तो वो न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन होगी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, जो लाइम डिजीज़ होती है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स 100% पूछा जा सकता है। लाइम डिजीज़ का पॉजिटिव एजेंट क्या है फ्रेंड्स? बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है अभी अपन डील करते हैं। तो लाइम डिजीज़ का पॉजिटिव एजेंट कौन सा होगा? लाइम डिजीज़ इज कोज बाय द बैक्टीरिया। किसकी कोज के कारण होती है? बैक्टीरिया। जो बोरलिया बर्गडोरफेरी होता है, बी बर्गडोरफेरी इज पॉजिटिव एजेंट ऑफ लाइम डिजीज़ विच इज स्प्रेड टू ह्यूमंस। ह्यूमंस के द्वारा ये स्प्रेड होता है थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड। किसके बाइट के कारण? टिक के बाइट के कारण। पॉजिटिव अपन बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एजेंट आपका टिक होगा, जो बैक्टीरिया होगा उसके अंदर, टिक के अंदर, वो कौन सा होगा? बोरेलिया बर्गडोरफेरी। तो ध्यान रखना, ये मोस्ट कॉमनली ये पूछा जाता है, टिक आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है फ्रेंड्स। बैक्टीरिया का नाम ना पूछे कि आपको टिक पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये एक स्प्रेड का अपन बोल सकते हैं कि इसके द्वारा स्प्रेड किया जाता है थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड ब्लैक लेग्ड टिक। जो आपका ब्लैक लेग्ड टिक होता है उसके द्वारा ये स्प्रेड होती हैं। आल्सो नाउन एज डियर टिक भी बोला जाता है। जो ब्लैक लेग्ड टिक होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? डियर टिक भी बोला जाता है। द मोस्ट कॉमन कैरीज ऑफ द बैक्टीरिया आर इमेच्योर डियर टिक्स। जो इमेच्योर डियर टिक्स होते हैं वो मोस्ट कॉमन कैरीज करते हैं बैक्टीरिया को। कौन से बैक्टीरिया को? बोरेलिया बर्गडोरफेरी को। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कैरीज ऑफ द बैक्टीरिया आर इमेच्योर डियर टिक्स। जो इमेच्योर डियर टिक्स होते हैं वो मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया को कैरीज करके रखते हैं। कौन से बैक्टीरिया को? बोरेलिया बर्गडोरफेरी को, जिनको नाइपस बोला जाता है, आल्सो कोल्ड नाइपस, विच आर अबाउट द साइज ऑफ पिन हेड की तरह इनकी साइज होती है। नाइपस बिकम इन्फेक्टेड, नाइपस से इन्फेक्टेड होते हैं जब वे फीड करते हैं ऑन स्मॉल रोडेंट से सच एज माइक्स दैट आर इन्फेक्टेड विद, जो इन्फेक्टेड होते हैं बोरेलिया बर्गडोरफेरी से। फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।